वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। मझगांव डॉकयार्ड शिपिंग बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग जो लिमिटेड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है और ये शिप बिल्डिंग टू हैव द नेशंस फॉर दिस आल जितने भी शिपिंग वाले जो काम होते हैं, मतलब कि नेवल वाले काम, ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही होता है और यहीं बनता है। तो इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रिसेंटली वैकेंसीज जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यदि इस डायग्राम में इसको देखेंगे तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी टोटल जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईटीआई वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया है, यदि इन्हें अप्रेंटिसशिप करना है तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। कोई भी ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं वैकेंसी किस किस ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसके नोटिफिकेशन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। यहाँ पर डॉकयार्ड जो है ये मुंबई में है, ठीक है, इस जोन मुंबई जोन से निकली हुई है। इसकी विज्ञापन देखेंगे तो प्रशिक्षु अधिनियम संशोधन 1973 के अनुसार इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्नातक एवं सामान्य स्नातक प्रशिक्षकों के चयन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें अलग अलग ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड स्नातक एवं सामान्य स्नातक प्रशिक्षु के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है और जनरल स्ट्रीम से जिन्हें अप्रेंटिस करना है। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, सिविल से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए यहाँ टोटल पोस्ट जो डिक्लेयर किया गया है वो टोटल पोस्ट 10 पोस्ट है, ठीक है। डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग के लिए, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, तो पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और ये जो है बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले जिसमें से ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10 पोस्ट है, और डिप्लोमा जो अप्रेंटिस है जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया उनके लिए 5 पोस्ट है। सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड में है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, मतलब आईटी से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए भी 5 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो दोनों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो 25 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 10 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट है ग्रेजुएट जिन्होंने बीटेक किया है स्टूडेंट के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो जारी किए गए 60 पोस्ट है टोटल बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना है बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60 पोस्ट है, इसमें 10 पोस्ट डिप्लोमा जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जहाज निर्माण टेक्नोलॉजी, मतलब शिप बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी आप इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर वाले कैंडिडेट के लिए बीटेक इससे जो करता है उनके लिए 10 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो कॉमर्स बीकॉम कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये टोटल जो पोस्ट है 50 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है इनके लिए, ठीक है। ये बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए है, ओनली फॉर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी इसमें इस पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 170, 170 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। इसमें एज लिमिट में देखेंगे तो दिनांक 1/1/2024 को 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और 27 साल मैक्सिमम उसकी एज है 27 साल। इसमें आपको 9,000 रुपये स्नातक जो प्रशिक्षु है उनको 9,000 रुपये प्रति महीना पर मंथ दिया जाएगा, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8,000 प्रति महीना, मतलब पर मंथ 8,000 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, और बीटेक वाले कैंडिडेट को 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ डिस्टॉर्शन और
रिजर्वेशन सीट है और यहाँ पर रिजर्वेशन सीट की बात करें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए कुल 30 पोस्ट है, यूआर की 14 पोस्ट है, ओबीसी की 9 पोस्ट है, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 3 पोस्ट एससी के लिए और 2 पोस्ट एसटी के लिए। फिर जनरल स्ट्रीम में देखेंगे तो 50 पोस्ट है, टोटल सीट है, 22 पोस्ट यूआर के लिए, 15 पोस्ट ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, एससी की इसमें 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट एसटी की है। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में देखेंगे तो 120 पोस्ट टोटल है और 50 पोस्ट यहाँ पर यूआर की है, 36 पोस्ट आप देखेंगे तो ओबीसी की, 11 पोस्ट यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, एससी की 15 पोस्ट है और यहाँ पर 8 पोस्ट आपको मिलेगा एसटी का। तो इस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट के अनुसार अलग अलग सीट के अनुसार यहाँ पर सीट को जारी किया गया है। चलिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज भी यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए देखते हैं। आयु में छूट है, एससी एसटी वाले को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है और दिव्यांग को 10 साल है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वालों को यहाँ पर छूट दे दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, प्रशिक्षुता नियमों के अनुसार उम्र की सीमा लागू होगी, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, बाकी अदर जो कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें डिप्लोमा आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर संबंधित पाठ्यक्रम में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ठीक है, उपरोक्त समकक्ष राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अब यदि हम स्नातक की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए तो इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त के समकक्ष या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ संबंधित पाठ्यक्रम में संसद अधिनियम के द्वारा संस्थान को ऐसी डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत की गई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जनरल जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उनके लिए भी जो उनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट किया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे बीए बीकॉम बीएससी वाले कैंडिडेट हैं तो वो उनका बीए बीकॉम बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा या सामान्य स्नातक या अभियांत्रिकी स्नातक उम्मीदवार के लिए जिसने एआईसीटी और जीओआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में 1 अप्रैल 2019 अथवा इसके बाद उत्तीर्ण किया है वे आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 अथवा उसके बाद, तो ये डेडलाइन है। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना पड़ेगा, डेडलाइन है ये 1 अप्रैल 2019 से पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें होते हैं हर वैकेंसी के और ये वैकेंसी कुछ शर्तें हैं, इसको आपको पूरा देखना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी और सशस्त्र बल के बच्चे, दिव्यांगजन के जो है पीडब्ल्यूडी, इसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। न्यूनतम शारीरिक जो मापदंड है वो 192 के उपलब्ध के अनुसार होना चाहिए, है ना। प्रशिक्षण की अवधि सबको पता है 1 साल होती है, 1 ईयर प्रशिक्षण की अवधि होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और प्रीवियस ट्रेनिंग की बात करें तो प्रीवियस ट्रेनिंग में आपको जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होगा वो शेड्यूल आपको याद रखना है। हाँ, आवेदन करने की प्रक्रिया, ये प्रोसीजर को समझ लें। सबसे पहले तो आप majgaon.in को इस साइट पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद .in की साइट पे जाके करियर पर लॉगिन करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, फिर अप्रेंटिस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, फिर क्लिक टू करियर पे जाएंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाएंगे और अप्रेंटिस पे जाएंगे। फिर उसके बाद रजिस्टर बाय द फिलिंग अप रिलेवेंट डिटेल एंड क्लॉक द सबमिट बटन। उसके बाद ईमेल पर भेजे गए सत्यापन के लिंक को यहाँ पर आप सेंड किया जाएगा। फिर उपयोगकर्ता के मतलब कि आपका यूज़र आईडी और लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड आपको उसमें डालना है, ठीक है, जो आप डालेंगे। और उसके बाद सिलेक्ट द जॉब अंडर टैब व्यू एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ये सारी चीज़ों को भर देना है। और फिर इसके बाद ये पोर्टल में पंजीयन करवाना है आपको, ठीक है। और इसको पूरा आप स्पेशल इसको पूरा पढ़ लेंगे आप, क्योंकि आवेदन करने का जो तरीका है यदि आपको नहीं आता तो आप निकटतम कैफ़े में चले जाएं और वहाँ से आप फॉर्म भरने के लिए बाध्य हैं, वहाँ से आप फॉर्म भरवा लें। मैं तो यही कहूँगा कि आप निकटतम कैफ़े में चले जाएं, आपसे नहीं बनता तो गलती ना हो, इसीलिए आप निकटतम कैफ़े में चले जाएं और वहाँ से फॉर्म भर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो थी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी सभी को होना ज़रूरी है।
ठीक है। चयन की प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रशिक्षण 80% शैक्षणिक योग्यता और 20 अंक साक्षात्कार के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होगी। दस्तावेज का जो सत्यापन है वो आपको majgaon.in के पेज पर अपलोड कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से देखना है। ठीक है। सभी स्टेट के, खासतौर पर महाराष्ट्र के स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म जरूर भरें। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बॉर्डर लगे हुए हैं महाराष्ट्र से, आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में वही है, सारी चीज़ों को यथावत आपको भरना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि है, तिथि को देख लीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द MDL अप्रेंटिस एक पोर्टल 22/12/2023 है। फिर है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द MDL अप्रेंटिस पोर्टल 11/1/2024 है। फिर है इसमें टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू द MDL अप्रेंटिस पोर्टल में 16/1/2024। और उसके बाद आपको टेंटेटिव लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी, ये 22/1/2024 तक आपको लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और साक्षात्कार के लिए आपको जो बुलाया जाएगा, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेयर ऑफ लिस्ट एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल, ये 22/1/2024 को बोला जाएगा। टेंटेटिव डेट फॉर द स्टार्ट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट 30/1/2024, मतलब ये महीना पूरा आपका जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर नया साल है 2024 का, तो 2024 आप सभी के लिए शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मैं यही कहूँगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हम ऐसे ही आपको पल पल की अपडेट के लिए हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।